तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मोशन क्या होता है। मोशन यानी कि गति के बारे में। ठीक है। देखिए, मोशन जब भी समझते हैं तो इसके साथ साथ विराम यानी रेस्ट की भी चर्चा हो ही जाती है। एक ही साथ दोनों को समझना पड़ता है। तो देखिए, मोशन का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु अपने समय के साथ, कोई भी वस्तु समय के साथ किसी निश्चित वस्तु के तुलना में अगर स्थान परिवर्तन करे तो उस वस्तु को कहते हैं मोशन। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु यहां पर है, जैसे इस बेंच को हम ले लेते हैं। अगर बेंच जो है इस जगह पर रखा हुआ है, समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन बेंच का स्थान नहीं बदल रहा है। कैसे समझेंगे कि बेंच का स्थान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो किसी निश्चित वस्तु की तुलना में, जैसे हम एक रिफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, रिफरेंस में इस दीवार को ले लेते हैं, पिलर को ले लेते हैं, किसी चीज को ले लेते हैं, देखते हैं कि उसका डिस्टेंस उस दीवार से इस बेंच का जो डिस्टेंस है, उस पिलर से इस बेंच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल नहीं बदल रहा है। समय में परिवर्तन हो रहा है लेकिन इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि समय के साथ इसके स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कैसे? किसी निश्चित वस्तु की तुलना में। तो समय के साथ जब किसी वस्तु का किसी निश्चित वस्तु की तुलना में स्थान में परिवर्तन न हो तो उस स्थिति को हम विराम की स्थिति कहते हैं, रेस्ट की स्थिति कहते हैं। अगर हमको परिभाषा लिखना होगा तो आप लोग फटाफट लिखते भी चलिएगा जो बोलेंगे। अगर हमको इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा तो हम कहेंगे, हम विराम के लिए परिभाषा कहेंगे इस तरह से कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित वस्तु के तुलना में अपने स्थान में परिवर्तन न करे तो उसे विराम अवस्था में समझा जाता है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित वस्तु या बिंदु की तुलना में, जब कोई वस्तु किसी निश्चित वस्तु की तुलना में या बिंदु की तुलना में अपने स्थान में परिवर्तन न करे तो उसे विराम में समझा जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर लेना हो तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं जैसे बेंच, डेस्क, टेबल, ये सब सामान्य स्थिति में क्या होता है? अब हम अगर इसको कहीं हटा के ले जाएंगे तभी हटेगा, नहीं तो सामान्य स्थिति में क्या होता है कि यह सब अपना स्थान नहीं बदलता है। तो हम क्या देखें कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं किया, किसी निश्चित बिंदु के तुलना में अपने स्थान में परिवर्तन नहीं किया, तो उसको क्या बोले? विराम में बोले। तो ये सब अपने आप का स्थान में परिवर्तन नहीं करेगा जी। ये स्थान में परिवर्तन तब करेगा जब हम इसके स्थान को परिवर्तित करेंगे, तब इसके स्थान में परिवर्तन होगा, अन्यथा इसके स्थान में परिवर्तन नहीं होगा सामान्य स्थिति में। उसी तरह अगर गति का परिभाषा देना हो तो गति में जैसे लिखिए, गति देना हो तो हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के तुलना में अपने स्थान में परिवर्तन करे तो उसे गति में समझा जाता है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु की तुलना में अपने स्थान में परिवर्तन करे, जब कोई वस्तु किसी निश्चित वस्तु, एक चीज और जोड़ दीजिए, किसी निश्चित वस्तु की तुलना में समय के साथ, ये भी जोड़ दीजिए, समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करे, समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करे तो उसे गति में समझा जाए। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु की तुलना में समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करे तो उसे गति में समझा जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, कोई एक के वस्तु है तो गति विराम दोनों में हो सकता है। जैसे बाइक है, बाइक अगर रुका हुआ है, खड़ा है तो विराम में है, लेकिन अगर चल रहा हो तो गति में होगा। तो एक ही वस्तु गति या विराम दोनों अवस्था में हो सकता है समय के साथ। तो हम जैसे इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं घड़ी की सुई। घड़ी की सुई सामान्यतः यह क्या होगा? गति की अवस्था में होगा। घड़ी की सुई सामान्यतः गति के अवस्था। अब घड़ी को बंद कर देंगे तो अलग बात है, लेकिन समान अवस्था में क्या होगा? इसीलिए मैंने क्या कहा कि कोई भी एक वस्तु गति और विराम दोनों अवस्था में हो सकता है।
निर्भर करता है उस समय, जिस समय हम बात करें ना, उस समय वो किस स्थिति में है उस पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं घड़ी की सुई। हम कह सकते हैं पृथ्वी की गति। पृथ्वी के पास दो गति होता है। एक गति है कि वो अपने अक्ष पर घूम रहा है, एक गति है कि सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो उस अवस्था में भी ये क्या है, किस अवस्था में है? जैसे हम कहेंगे, जैसे हम कह सकते हैं चलती हुई ट्रेन। यहां पर हमको चलती हुई इसीलिए लगाना पड़ा क्योंकि ट्रेन खड़ी रहेगी तो विराम अवस्था में चली जाएगी। एक ही वस्तु एक ही वस्तु एक साथ गति की अवस्था और विराम की अवस्था दोनों में हो सकता है। तो समझ रहे हैं इसको? अब देखिए, यहां मेनली हमको गति ही पढ़ना है, लेकिन चर्चा उसके साथ विराम का हो ही जाता है, तो इसलिए हमने कर दिया। अब आगे देखिए, गति को हम मुख्यतः 5 प्रकार से बांटते हैं। हम कह सकते हैं कि गति 5 प्रकार के होते हैं। कितना है? गति 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, होने के लिए 5 से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन मेनली 5 प्रकार के होते हैं। बाकी जो भी होते हैं और भी गति, तो वो इन्हीं 5 में से किसी को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। जैसे अगर कोई सरल रेखा में गति है और कोई विवृत्तीय गति है, तो हम क्या करते हैं, जैसे फुटबॉल को लुढ़का देते हैं यहां से, तो फुटबॉल सीधा जा रहा है तो सरल रेखा में भी गति है, और फुटबॉल घूमते जा रहा है तो विवृत्तीय गति है। दोनों जब एक साथ हो जाता है ना, तो उस कंडीशनल को कह देते हैं रोलिंग मोशन। तो इस प्रकार से गिनेंगे तो और भी कई प्रकार के गति हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप पहला कह सकते हैं सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, स्ट्रेट लाइन मोशन। यहां पर हम लिखबो किए हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। दूसरा जो है कह सकते हैं विवृत्तीय गति। विवृत्तीय गति, इसको आप कहेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तीसरा हम कह सकते हैं दोलनी गति। दोलनी गति, इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। चौथा जो होता है इसको हम कहेंगे आवर्त गति। आवर्त गति, पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन। पांचवा जो होता है इसको कहेंगे बेतरतीब गति। बेतरतीब गति, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। मुख्य रूप से यही 5 प्रकार के गति होते हैं। इसी 5 में से कुछ कुछ जब एक साथ किसी के साथ 2 गति 3 गति हो जाता है, तो वैसे करके जब हम लोग गति को देखेंगे तो और भी कई प्रकार के गति हो जाएंगे। ठीक है। तो मेनली 5 प्रकार के। आज हम लोग इस 5 प्रकार के गति को समझेंगे, लिखेंगे दूसरे दिन के क्लास में। आज इसको समझ लेते हैं, सरल रेखीय गति क्या होता है। तो देखिए, अब वैसे लिखने के लिए सुन करके कुछ लोग नोट भी कर सकते हैं। जैसे सरल रेखीय गति, हम कह सकते हैं कि वह गति या वैसी गति जिसमें कोई वस्तु सीधी रेखा पर या सरल रेखा पर गति करता हो, उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। वैसी गति जिसमें कोई वस्तु सीधी रेखा पर या सरल रेखा पर गति करती है, उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लेंगे तो बंदूक से कोई रिवॉल्वर है, उससे अगर हम फायर करते हैं तो उससे जो निकलती है गोली, वो बिल्कुल सीधी गति जाती है, सीधा स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बंदूक से निकली हुई गोली सरल रेखीय गति का एक उदाहरण है। तो सरल रेखीय गति के उदाहरण में हम लिख सकते हैं बंदूक से निकली हुई गोली। दूसरा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का सीधा सा मतलब होता है कि वैसी गति जिसमें कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता हो। वैसी गति जिसमें कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता हो, उसको हम कहते हैं वृत्तीय गति। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं आप,
जैसे मौत कुआं में गाड़ी चलती है एकदम वृत्ताकार पथ पर, मौत कुआं में गाड़ी चलती है बिल्कुल वृत्ताकार, घड़ी की सुई एकदम गोल गोल वृत्ताकार पथ पर ही घूम रही है। हालांकि घड़ी की सुई वाला जो एग्जाम्पल है वो वृत्ताकार वृत्तीय गति का एग्जाम्पल तो हो ही सकता है, लेकिन वो आवर्त गति का भी एग्जाम्पल हो सकता है। क्योंकि आवर्त गति का परिभाषा यह देंगे हम लोग, आवर्त गति जो है कि कोई भी गति जो है ना जब एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने पथ को बार बार दोहराए तो उसको हम लोग आवर्त गति कहते हैं। तो घड़ी की सुई क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने गति को फिर से दोहरा रहा है, 60 सेकंड के बाद फिर से दोहरा रहा है, 60 सेकंड के बाद फिर से दोहरा रहा है। मिनट की सुई है तो 60 मिनट के बाद फिर से दोहरा रहा है। तो क्या होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहरा रहा है, इसीलिए हम उसको आवर्त गति में भी लिख सकते हैं। लेकिन वो दोहरा जो रहा है, घूम जो रहा है, वृत्ताकार पथ पे है, इसीलिए हम उसको वृत्तीय गति भी कह सकते हैं। उसके बाद है दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। दोलनी गति का मतलब होता है कि कोई एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द कोई वस्तु घूम रहा हो, जैसे घड़ी का पेंडुलम। घड़ी का पेंडुलम है एक निश्चित बिंदु के आसपास ऐसे ऐसे घूमते रहता है। तो ऐसी जो गति होती है उसको कहेंगे, जैसे घड़ी होता है उसमें एक पेंडुलम लटका होता है और पेंडुलम जो है एक निश्चित समय अंतराल पर ऐसे ऐसे झूलते रहता है, इस प्रकार जो है झूलते रहता है। तो ये क्या है, ये किसी एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, टू एंड फ्रो, इर्द गिर्द वो घूम रहा है, इसको हम कहते हैं कौन सी गति, दोलनी गति। ठीक है। उस प्रकार फिर बेतरतीब गति, बेतरतीब गति को हिंदी में यादृच्छिक गति भी बोलते हैं, इंग्लिश में रैंडम मोशन। इसका मतलब हुआ कि बिना किसी डायरेक्शन का जस तस यत्र तत्र ढंग से इधर से उधर चल दिया। जैसे आप मधुमक्खी को देखेंगे, मधुमक्खी को अगर यहां से निकल करके वहां बैठना हो तो वो सीधे यहां से वहां नहीं जाएगा, वो निकलेगा इधर उधर से घूमते हुए फिर कहीं से आकर बैठेगा। इसका मतलब है कि वो यत्र तत्र ढंग से चल रहा है, उसका कोई डायरेक्शन, कोई भी सिस्टम उसका नहीं है। तो ऐसे कोई गति होते हैं तो उसको बेतरतीब गति या रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पांचों गति को डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने समझा। अब आगे जो है हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है। तो आज का क्लास इतना तक ही रखते हैं।